समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। तो हम मेट्रोलॉजी का चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा टॉपिक्स कवर करेंगे। मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है माप विज्ञान, परंतु इंजीनियरिंग क्षेत्र इसका रूप व्यापक होता है। दोस्तों, मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग मेथड्स तथा स्टैंडर्ड यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का क्या क्या स्कोप है? मेट्रोलॉजी का स्कोप जो होता है दोस्तों, वह इंस्पेक्शन में भी होता है। इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन होने के कारण प्रोडक्ट की मेजरिंग साधारण विधियों से लेना संभव नहीं होता है। इस कारण विषय त्रुटियों जैसे गेज, कंपैरेटर इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं युक्तियों। इससे टाइम की बचत होती है, अतः प्रोडक्ट की क्वालिटी मेजर करने के लिए समूह लॉट से कुछ प्रोडक्ट लेकर इसका मेजरिंग एवं इंस्पेक्शन किया जाता है। इसको स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले वाले सेमेस्टर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इंस्पेक्शन का एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल एक टॉपिक था। उसमें मैंने ये बताया था कि कभी भी जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें हमने 100 प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट तैयार किया, उसका हमको इंस्पेक्शन करना है। तो इंस्पेक्शन अगर हम नंबर वाइज करेंगे, अगर बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा उस प्रोडक्ट को का इंस्पेक्शन करते करते। इसीलिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, जिससे हम कम समय में प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन कर पाते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक में यही बताया गया है। नेक्स्ट स्कोप जो है मेट्रोलॉजी का है, वो है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उस पर कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। इसके अंतर्गत किसी उत्पादन प्रक्रम, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्ट के समूह लॉट से उसका निरीक्षण किया जाता है तथा प्रोडक्ट के विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग कंट्रोल चार्ट बना लिया जाता है। कंट्रोल चार्ट में परिवर्तन होने पर मशीन को पुनः सेट करके उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हम जो लॉट होता है जिसका आपको इंस्पेक्शन करना है, उसका विभिन्न पैरामीटर होते हैं। मतलब जो उसका कोई भी प्रोडक्ट का जो ये होता है स्टैंडर्ड होता है, वो अलग अलग होता है। उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसका इंस्पेक्शन कर पाते हैं। मेजरिंग ऑफ पैरामीटर्स। अब मेजरिंग पैरामीटर क्या होता है? किसी प्रोडक्ट के विभिन्न पैरामीटर जैसे सरफेस टेक्सचर, पैरालिंग, टेपर एंगल आदि का मापन किया जाता है। हम लोग जो प्रोडक्ट होता है उसको मेज़र करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं सरफेस टेक्सचर, पैरेलल, टेपर, एंगल आदि का हम मेज़र करते हैं। अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। इसके अंतर्गत मशीन वेट, टेपर होल, स्पिंडल आदि के अलाइनमेंट की जांच होती है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है आपका कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंतर्गत मापन यंत्रों की यथार्थता जांच के लिए मापन प्रणाली द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, जबकि मेंटेनेंस के अंतर्गत मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सही तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है दोस्तों। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? हम लोग पूरा टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं। जो सिलेबस में है वही हम लोग, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। मेजरमेंट में विभिन्न प्रकार के मानक प्रयोग किए जाते हैं, जिसका उपयोगिता तथा यथार्थता के बेसिस पर 4 भागों में उसको बांटा गया है दोस्तों, स्टैंडर्ड्स को। एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्सरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड। ये 4 टाइप के आपका स्टैंडर्ड होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? यह मूल मानक है दोस्तों। इसकी सहायता से सेकेंडरी मानक बनाया जाता है। इसकी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए इनको विशेष परिस्थितियों में रखा जाता है, जैसे कि मीटर, यार्ड, फुट आदि प्राइमरी स्टैंडर्ड में आते हैं दोस्तों। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? मतलब इसको हम लोग हिंदी में द्वितीय मानक भी कहते हैं। प्राथमिक मानक से लगभग मिलते जुलते बनाए जाते हैं तथा इसका जांच जो इंस्पेक्शन होता है वो प्राइमरी
स्टैंडर्ड से कंपेयर करके की जाती है। सेकेंडरी मानक को हम कई स्थानों पर रख दिया जाता है एवं आवश्यकता पड़ने पर टर्सरी मानक से कंपेयर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हम लोग प्राइमरी जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से उसको कंपेयर करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के आगे हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कंपेरिजन में हम लोग टर्सरी स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं। ये चारों जो पार्ट्स है आपस में जुड़े हुए हैं, एक लेवल नीचे कम आ रही है। ये देखिए टर्सरी स्टैंडर्ड या ऐसे मानक होते हैं जिनका प्रयोग लेबोरेटरी तथा वर्कशॉप में रेफरेंस वर्क के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें कोई भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग मानक से कंपेयर किया जाता है इसको। अब चौथा जो पॉइंट है वो है आपका वर्किंग स्टैंडर्ड। यह तीनों मानकों के समक्ष होते हैं। यह लो ग्रेड मेटल का बनाया जाता है दोस्तों, जिससे कीमत कम हो जाती है, इसका लो कॉस्ट होता है। इसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप और लेबोरेटरी में प्रतिदिन किया जाता है, एवरीडे हम लोग करते हैं इसका प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड या लाइन स्टैंडर्ड है पहला पॉइंट। देखिए दो रेखाओं के बीच जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके बीच की दूरी को तो वाले मानक को रेखीय मानक कहते हैं या लाइन स्टैंडर्ड कहते हैं दोस्तों। इसको लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। पहला पॉइंट है आपका यार्ड। देखिए यह ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा कि जो पिच होती है क्रिकेट में वो 22 गज का होता है, जिसे ब्रिटिश लोगों ने बनाया है। क्रिकेट जो खेल जो है ब्रिटिश लोगों ने लाया है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। इसे इम्पीरियल स्टैंडर्ड वाली ब्रॉन्ज की रेड यार्ड भी कहते हैं। या 38 इंच लंबी एक वर्ग की क्रॉस सेक्शन वाली ब्रॉन्ज की रेड होती है। इसको 62 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डायग्राम बना हुआ है, आप एग्जाम में डायग्राम बना के दिखा सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग मीटर की बात करेंगे। मीटर जो होता है वो फ्रांस का विकसित किया गया था, फ्रांस के अंदर ये बनाया गया था। अधिकतर देशों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दुनिया में लगभग जो देश हैं वहाँ पर मीटर का प्रयोग किया जाता है मेजरमेंट के लिए। 1 मीटर लंबाई, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 2 कैलिब्रेशन रेखाओं के बीच की दूरी वह दूरी है जो प्लेटिनम इरिडियम की के लिए न्यूट्रल एक्सिस पर अंकित होती है दोस्तों। अब वेवलेंथ स्टैंडर्ड क्या होता है? वेवलेंथ स्टैंडर्ड मीटर तथा यार्ड की लंबाई जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, इस कारण एक वर्गीय प्रकाश यानी कि मोनोमोटिक लाइट की तरंग दैर्ध्य को लंबाई के मानक के रूप में अधिक स्वीकार किया जाता है। इंटरनेशनल ब्यूरो के अनुसार क्रिप्टन 86 के निर्वात ने ऑरेंज रेडिएशन की यानी कि 1650763.73 तरंग की लंबाई 1 मीटर की बराबर होती है दोस्तों। अब इंड स्टैंडर्ड जो है आपका, दो समांतर चपटी तथा वर्गाकार सतहों के नीचे की दूरी मेजर करने के लिए प्रयुक्त स्टैंडर्ड को इंड स्टैंडर्ड कहा जाता है दोस्तों। जैसे स्लिप गेज हो गया, इंच ऑफ माइक्रोमीटर, गैप गेज, ये सब क्या होता है आपका इंड स्टैंडर्ड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी गई माप की वास्तविक माप से निकटता होती है दोस्तों। जो हम कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं तो उसका जो रियल में मान आता है उससे आसपास में हमारा एक्यूरेसी रहता है। जबकि प्रिसीजन जो होता है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बारंबारता यानी रिपीटेबिलिटी की गुण होती है, अर्थात समान परिस्थितियों में एक की यंत्र तथा निरीक्षक द्वारा माप लेने में जितनी समानता होगी वह यंत्र उतना ही सूक्ष्म होगा दोस्तों। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मापन यंत्रों के लगातार प्रयोग या रिपेयर यंत्रों की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए इसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है दोस्तों। कैलिब्रेशन में मापन यंत्र या गेज की वर्किंग स्टैंडर्ड से तुलना की जाती है। जो वर्किंग स्टैंडर्ड होता है उससे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या गेज को तुलना करते हैं। यदि कोई त्रुटि मिलती है तो उसे दूर कर ली जाती है दोस्तों कैलिब्रेशन की सहायता से। अब है आपका इंटरचेंजेबिलिटी, ऐसे गुण जिसके द्वारा मशीनों के पार्ट्स तथा उत्पादन निश्चित डिटर्मिनेशन में किया जाता है जिससे उनका असेंबल सरलता से हो सके। अंत परिवर्तनीयता कहलाता है दोस्तों, यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी हिंदी में इसको कहते हैं। इसका जो भी लाभ है वो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब सेंसिटिविटी की तरफ आते हैं।
किसी यंत्र द्वारा मेजर किए गए मान के सापेक्ष पॉइंटर का विस्थापन यानी कि सेंसिटिविटी कहलाता है दोस्तों। यह स्केल स्पेसिंग तथा स्केल डिवीजन वैल्यू का रेशियो होता है। यदि डायल सूचक जो डायल इंडिकेटर होता है स्केल अंतराल पर 1 mm इक्वल टू होता है उसका, तथा स्केल डिवीजन वैल्यू होती है 0.01 mm, तो सेंसिटिविटी हो गया आपका 1.0.01 इक्वल टू 100 दोस्तों, ये इसका वैल्यू होता है। रिपीटेबिलिटी आप लोग जानते होंगे बारंबारता। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। हिस्टेरिसिस क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्रिक्शन या गर्मी ठंडी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न माप में अंतर को हिस्टेरिसिस कहते हैं। दोस्तों जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो गर्मी जो होती है उसको हम मापते हैं हिस्टेरिसिस की सहायता से दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो गर्मी या ठंडी या फ्रिक्शन जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैदा होती है उसके जो डिफरेंस होता है उसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक आपको चार्ट दिख रहा है, ये हो गया आपका आउटपुट हो गया, ये हो गया इनपुट, और बीच वाली ये लाइन होगी दोस्तों, ये हिस्टेरिसिस हो गया आपके। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, मापन में अनिश्चितता तो दोस्तों आती रहती है। मतलब जो भी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसके जो मेजरिंग पॉइंट्स होते हैं उसमें डिफरेंस जो आता है उसको हम लोग अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट या मापन में अनिश्चितता भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता है, एरर्स इन मेजरमेंट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेजरमेंट में या मापन में एरर, दोस्तों जो त्रुटि जो आती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आ सकती है। कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं देता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा भी होगा। किसी मापन यंत्र द्वारा मापे गए सूचित इंडिकेटेड वैल्यू तथा वास्तविक मान यानी एक्चुअल वैल्यू के अंतर को मापने में त्रुटि कहते हैं दोस्तों। यह दो प्रकार के होता है। त्रुटि क्या होता है? जो इंडिकेटेड वैल्यू होती है जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस ऑब्जेक्ट की उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एरर्स कहते हैं दोस्तों, त्रुटि कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपको सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर, दूसरा आपको होता है ट्रांसफॉर्मेशन एरर्स, स्टाइलस प्रेशर एरर। तो देखिए सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर क्या होता है? इन त्रुटियों के परिमाप तथा संवेदना को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें यंत्रीय त्रुटि कहते हैं दोस्तों। इसको हम लोग कंट्रोलेबल एरर इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें जो भी त्रुटि आती है, जो भी एरर्स आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद है कैलिब्रेशन एरर। मापन यंत्रों में कैलिब्रेशन के समय त्रुटि होने के कारण मेजरिंग करते समय माप में हल्का परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। कभी कैलिब्रेशन एरर वो होता है जो हम इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, मेज़र करते रहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। अगर हमारा जो हाथ है वो थोड़ा बहुत हिल गया तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है आपका एक्चुअल वैल्यू में, उसी को कैलिब्रेशन एरर कहते हैं। एम्बिएंट कंडीशन और ट्रांसफॉर्मेशन एरर है, स्टाइलस प्रेशर, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जो दूसरा पार्ट होता है आपका एरर का वो होता है रैंडम एरर, जो रैंडमली आ जा सकता है अचानक से, या त्रुटि अचानक किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। इनको दूर करना कठिन होता है, इसका पूर्वानुमान करना भी संभव नहीं होता है। इसका अध्ययन कर इसको साथिक विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। या निम्न प्रकार की होती है, देखिए पहला होता है ऑब्जर्वर एरर या प्रेक्षक एरर, या ऑब्जर्वर के कारण होता है दोस्तों। इसके दो कारण है, पर्सनल रीज़न, प्रेक्षक के स्वभाव, थकान, क्षमता और सावधानी और अप्रशिक्षण आदि जो अनट्रेंड व्यक्ति होते हैं उसका पर्सनल रीज़न के कारण क्या होता है, ये ऑब्जर्वर एरर आता है। और दूसरा एक्सटर्नल रीज़न होता है, जैसे धीमा प्रकाश हो, तेज ध्वनि हो, ज़्यादा नॉइज़ हो, कंपन हो, अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके ज़रिए भी क्या होता है आपका ऑब्जर्वर एरर हो सकता है। तो उसके बाद है डिफेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए माइक्रोमीटर है, उसके अंदर ही कोई दिक्कत है, उसमें ही कोई त्रुटि है, तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को अगर मेज़र करेंगे तो उसका जो क्या होगा, मेजरिंग वैल्यू आएगी वो गलत होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और आप नोट बनाते चलिए, क्योंकि BTP की जो एग्ज़ाम है
आपका 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा इवेंट सेमेस्टर का, वो होगा आपको मई में। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।